सबसे पहली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है इसराइल से। इसराइल क्लेम्स इट फाउंड फुटेज ऑफ हॉस्टेजेस ऑन कंप्यूटर्स एट गाजा हॉस्पिटल्स। तो इसराइल का दावा है कि उसे गाजा अस्पताल के कंप्यूटरों पर बंधकों की फुटेज मिली है। 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर अटैक किया था और इसराइल के कई सारे नागरिकों को बंधक बना के गाजा के अंदर ले जाके छिपा दिया था। According to Israel authorities, around 240 people were taken hostage after the Hamas attack on Israel on October 7. An Israeli army official said Thursday footage relating to hostages seized by Hamas was found on computers at the Al-Safa hospital during an ongoing special forces raid. Hamas said severely damaged the medical facility. तो इजरायली अथॉरिटीज़ का कहना है कि इसराइल पर 7 अक्टूबर को हमला करने के बाद हमास जो है 240 लोगों को बंधक बना के ले गया था। तो अब इजरायली सेना जो है गाजा के अंदर गाजा के हॉस्पिटलों में इजरायली सेना को जो है कंप्यूटरों पर बंधकों की फुटेज मिली है। नेक्स्ट जो अपडेट आ रही है वो आ रही है यूक्रेन से। आर्म एड टू यूक्रेन डिक्रीज्ड आफ्टर इजरायली हमास वॉर। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि इजराइल हमास युद्ध के बाद यूक्रेन को जो है सैन्य सहायता कम हो गई है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया का जो है युद्ध काफ़ी समय से चल रहा है, जिसमें यूक्रेन की सहायता अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देश कर रहे हैं। मगर इजराइल और हमास युद्ध के बाद से अमेरिका जो है इजराइल के युद्ध में भी उलझ चुका है और इसी वजह से जेलेंस्की का कहना है कि इसराइल और हमास युद्ध के बाद यूक्रेन को सैन्य सहायता कम हो गई है। नाइदर रशिया नॉर यूक्रेन हैज़ मेड एनी सिग्निफिकेंट टेरिटोरियल गेन्स फॉर अ ईयर। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की said Thursday that deliveries of key artillery sales to his country had dropped off after fighting erupted between Israel and Hamas last month. नेक्स्ट जो अपडेट है वो आ रही है गाजा से। इंटरनेट फ़ोन नेटवर्क्स कोलैप्स अक्रॉस गाजा ड्यू टू लैक ऑफ फ्यूल। तो ईंधन की कमी के कारण पूरे गाजा में इंटरनेट और फ़ोन नेटवर्क जो हैं ध्वस्त हो चुके हैं। द कम्युनिकेशंस ब्रेकडाउन लार्जली कट्स ऑफ गाजा 2.3 मिलियन पीपल फ्रॉम ईच अदर एंड द आउटसाइड वर्ल्ड। नेक्स्ट जो अपडेट आ रही है वो आ रही है अमेरिका से। जो बाइडन कॉल्स सी अ डिक्टेटर आवर्स आफ्टर कंस्ट्रक्टिव मीटिंग। अमेरिका में जो बाइडन और सी जिनपिंग की मीटिंग हुई, जिसमें कि मीटिंग के कुछ घंटों बाद ही जो बाइडन ने सी जिनपिंग को डिक्टेटर कह दिया। जो बाइडन एंड सी मीट फॉर 4 आवर्स शोकेसिंग मॉडेस्ट एग्रीमेंट्स एंड रीस्टेब्लिशिंग मिलिट्री टाइज। नेक्स्ट जो अपडेट आ रही है वो आ रही है तुर्की से। तुर्किश पार्लियामेंट्री कमेटी डिलेज डिसीजन ऑन स्वीडन्स नाटो मेंबरशिप बिड। It was not immediately known when the committee would resume its discussion on Sweden's accession protocol. The Turkish Parliament Foreign Affairs Committee on Thursday opened debate on Sweden's bid to join NATO, but adjourned the proceeding until a later date without reaching a decision. स्वीडन को नेटो के अंदर शामिल करने के लिए तुर्की संसद की विदेश मामलों की समिति ने गुरुवार को नेटो में शामिल होने के स्वीडन के प्रयास पर बहस शुरू की, लेकिन किसी निर्णय पर पहुंचे बिना कार्रवाई को बाद की तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया। क्योंकि किसी भी देश को नेटो के अंदर शामिल करने के लिए सभी नेटो देशों की मंजूरी ज़रूरी होती है और तुर्की भी एक नेटो मेंबर देश है। तुर्की की कैपिटल अंकारा है और तुर्की की करेंसी जो है टर्किश लीरा है। नेक्स्ट जो अपडेट है वो है यूएसए। कमला हैरिस टू अनाउंस $900 मिलियन इन प्लेजेस टू बूस्ट वुमेन इन ग्रीन सेक्टर्स। Harris will announce $900 million in pledges from governments, companies, and civil society organizations as part of Women in the Sustainable Economy Initiative. U.S. Vice President Kamala Harris will announce an initiative on Thursday to help women advance in important sectors such as clean energy, fisheries, and environmental conservation in countries around the world, the White House said. Kamala Harris U.S. की वाइस प्रेसिडेंट हैं।